फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 तो आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को इसको रेड कर लेते हैं और इसके आंसर आपको जल्दी से बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कहना चाह रहा है कि इस जो 4-5 हमारा पार्ट दे रखा पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन टाइप में दे रखा, तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है और कौन नहीं है। उसकी क्या बताना है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर को थोड़ा सा स्टेटमेंट में बताना है। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा तो ये आप चुटकियों में कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हो सकता है मुश्किल। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट पूरा आप कंटिन्यू देखिए। ओके, तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो इसमें बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब जानते ही होंगे, कोई सा भी वेरिएबल के ऊपर पावर होल होना चाहिए, होल नंबर का होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 4x² है ना। पावर देखो, वेरिएबल का पावर देखेंगे तो इसका 2 है, 1 है, तो होल नंबर के अंदर 2 भी आता है 1 भी आता है, यस या नो? यस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। यस पॉलिनोमियल्स यस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बता देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब सिर्फ एक x वाला ही पार्टी है ना। यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल का यूज होता है एक इक्वेशन में, तो उसको कहते हैं 2 वेरिएबल वाला। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ x वाला, इस क्वेश्चन में सिर्फ x वाला ही पार्टी यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यस पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? x, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब हम चलते फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें देखते हैं ये हमारा x² है, ये नंबर कैसा भी हमें नहीं मैटर करना, बस हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है। क्या देखना है? कि होल नंबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 तो हमारा होल नंबर होता है ना, यस या नो? यस। तो हम क्या करेंगे? इसको भी कहेंगे यस पॉलिनोमियल्स। इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें y वाला वेरिएबल, मतलब इस इक्वेशन में कौन सा xy यूज हो रहा है, मतलब A to Z के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इस इक्वेशन में y वाला पार्टी यूज होना है। तो देखो यस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ जा रहा है। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है बाबू? y हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में बता रखा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 3 है, फिर यहाँ पर t के ऊपर, आप ऐसा कभी देखे हो क्या? आप ऐसा देखे हो कोई 3 के ऊपर रूट है? ऐसा आज तक ये देखे नहीं देखे। तो चलते हैं, t के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाला नंबर दिक्कत दे रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट को हटाना है। इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट को हट जाएगा तो क्या लिख दोगे? 1/2। क्या लिख दोगे? 1/2। अभी भी समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर सपोज 3 के ऊपर रूट होगा, 3 के ऊपर रूट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 1/2 भी लिख सकते हैं। मीन्स कि रूट के बदला आप 1/2 पावर में लिख सकते हैं, यस या नो? यस। तो यहाँ पर ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो चलते इसी को हम क्या फर्दर सॉल्व कर देंगे। टी के ऊपर रूट है तो हम टी का रूट को हटा के 1/2 लिख दें पावर में, यस भैया। ये टी 1 का 1 ही रहेगा 2। अब यहाँ पर देखिए हर वेरिएबल मतलब जो भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज हो रहा है उसका पावर होल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2। अब 1/2 के अंदर 1/2 हमारा एक होल नंबर नहीं है, ये हमारा बट्टे वाला नंबर। तो बट्टे नंबर तो हमें इसमें देखना नहीं, बस देखना कि होल नंबर है तो ठीक, नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो सीधा बोल देना नो नॉट पॉलिनोमियल्स because not polynomials, because variable power not whole नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज वेरिएबल पावर नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर है ना, क्या नहीं है?
होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। बस इतना से स्टेटमेंट आपको याद क्या बताना है सामने वाले को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमेशा इक्वेशन आपको इस टाइप में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब इस टाइप में आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, बट्टे में नहीं दिखना चाहिए, इस रूप में दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रूप में नहीं, ये नीचे दिख रहा है तो इसको ऊपर लाना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मतलब पावर नहीं दिख रहा तो 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा। इसको फर्दर में सॉल्व करके दिखाता हूँ, वाई प्लस 2, इसको ऊपर ले गया तो क्या हो गया, ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाते ही क्या हो गया, -1 का हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर तो 1 है बाबू, और इसका क्या है बताइए ना जी। अरे भैया माइनस है ना पावर, और -1 हमारा होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है ना। तो होल नंबर नहीं होता तो क्या, ये नॉट अ पॉलीनोमियल। तो वही स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, नॉट पॉलीनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर नॉट होल नंबर। तो यहाँ लिख देता हूँ बस, पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये तो है बट ये मतलब एक इक्वेशन में सारे होल नंबर होना चाहिए, एक इक्वेशन में सारे पावर होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं ये है और ये नहीं है तो आप पॉलीनोमियल्स कह सकते हैं, नहीं, आपके सारे वेरिएबल के ऊपर होल नंबर का ही पावर होना चाहिए, एक का भी नहीं है तो पॉलीनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो ये आपको जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसको जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं। तो आप बताइए, इसमें बोल रखा है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल रखा है 1 वेरिएबल देखना। तो यहाँ पर देखो 1 वेरिएबल, बहुत सारा वेरिएबल यूज हो रहा है, पॉलीनोमियल्स है बट ये क्या है भाई, ये हमारा 3 वेरिएबल वाला। तो हमें तो बस 1 वेरिएबल बताना, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं यूज हो रहा है। इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल यूज हो रहा है बताइए ना यार। एक एक्स वाला पार्टी यूज हो रहा है, वाई टी, मतलब 3 वेरिएबल यूज हो रहा है। बट हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 1 वेरिएबल वाला पार्टी को ढूंढना, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, इसलिए हम कहेंगे नॉट अ 1 वेरिएबल बट 3 वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल्स है। तो चलते हैं इसको हम जल्दी से। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इसमें लिख रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओ माय गॉड, कितना इजी क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लग रहा है देना ही नहीं चाहिए बुक्स में यार, इतना इजी क्वेश्चन देंगे क्या 9th क्लास के। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें बताया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर के साइड में जो नंबर है ना वो बताना, मीन्स और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के उसका कोफिशिएंट। तो मैंने बताया था ना कि जो एक्स के साथ जो नंबर होता है ना उसी को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नंबर इनटू हो रहा होगा ना उसी को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट बोला जाएगा। तो देखते हैं क्या है आंसर, इसका क्या सोल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें कोफिशिएंट बताना है, किसका बताना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ही देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साइड में क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं, ये हमारा इसके साथ तो खेलना नहीं, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको हम देख लेंगे, इसके साथ क्या चिपका, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको हमेशा याद, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या 1 इंटू होता है, मतलब इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, आराम से लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो बस हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉफी इज 1, यस या नो। अरे भैया एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है तो क्या था, 1 होता है ना, इंटू होता है ना, सही बात कह रहे हो, यस भैया। तो बस मैंने लिख कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब इसमें देखिए भाई, मैंने बोला एक्स स्क्वायर का ही देखना कोफिशिएंट, बाकी का नहीं देखना। तो ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, तो यहाँ बच्चे क्या लिख देंगे, 1 लिख दें भाई। क्यों लिखे, इसका पूरे साथ विथ साइन के साथ लिख रहा है, विथ साइन के साथ। तो देखो विथ साइन तो ये रहा भैया पूरा, तो यहाँ पे लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा भैया, -1, अभी बताया ना, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तेरा 1 होगा। अब यहीं पर देख लेते एक्स स्क्वायर का ही देखना कोफिशिएंट। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर ये इसके साथ क्या नंबर क्या चिपका हुआ है, तो ये हमारा प्राणी चिपका होता है। लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिख लेते हैं दोस्त, मैं मिट क्या ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साइड में क्या है भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये देखो ना पूरा प्राणी लिख दो भैया। ये 9th क्लास में इतना इजी क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर 4th हमारा लास्ट है, बहुत इजी, एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बनाना। एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं है तो मीन्स कोफिशिएंट क्या होगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए ना। अरे भैया मैं बता दिया ना, नहीं है तो मतलब क्या होगा, इज 0। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सपोज एक्स स्क्वायर होगा और इसके साथ क्या इंटू होगा, 0 इंटू हो होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे मतलब 0, फिर इसके बाद ये लिख दो +√2x - 1।
तो ये वाला सीन ऐसा इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यही होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके साथ क्या इंटू हो रहा होगा, जीरो, और जीरो हम लिख दिए, कोई गलत हुआ क्या, जीरो हमारा नंबर इंटू हो रहा है कोएफिशिएंट, तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना है। तो लिखा हुआ है गिवन वन एग्जाम्पल इच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओ माय गॉड, अब यहाँ पर बायनोमियल एंड मोनोमियल तो आपको बताया था क्या होता है भाई। बायनोमियल का मीन्स होता है, बायनोमियल का मीन्स क्या होता है, जो एक ऐसा इक्वेशन जो दो टर्म से बनेगा ना उसको बायनोमियल बोलते हैं। डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर डिग्री क्या लेना भैया 35, तो लेके देखते हैं ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन थर्ड, तो यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि जो आंसर होता है ना बुक के आंसर मैच मत करना, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग अलग एग्जाम्पल ले लूँ, तुम्हारे ट्यूशन वाले सर अलग एग्जाम्पल ले ले, स्कूल वाले अलग ले, तो एग्जाम्पल आपके दिमाग का हो सकता है, एग्जाम कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं देखना कि यार एग्जाम्पल पीछे बुक के पीछे तो और कुछ है, तो वैसा मैच नहीं करना आपको। चलिए तो यहाँ पर मैं बताऊँ बायनोमियल का पावर कितना लेना, 35। तो बायनोमियल में तो दो टर्म ले लेता हूँ कोई सभी, 9x स्क्वायर मीन स्क्वायर क्या 35 ले लिया, और यहाँ पर 9 ले लिया। ये एग्जाम्पल हमारा देखो ये 5 है ना, ऐसा दो बायनोमियल इसे बोलते हैं। इसका पावर क्या लेना है 35, मैंने ले लिया एग्जाम्पल। सो एक और ले लूँ क्या, बहुत सारा ले सकता हूँ, 8y 35 प्लस यहाँ पर 3। तो ये देखो इसके भी एग्जाम्पल हमारा राइट होगा। और ले लूँ, चलो और ले लेते हैं भैया, 7t 35 प्लस 9। तो ये भी आपका एग्जाम्पल कहलाएगा, ये भी एग्जाम्पल एक कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब मुझे ऐसा क्या लेना जिसका दो टर्म हो, दो टर्म है, और वेरिएबल का पावर कितना लेना है 35। मैंने इस केस में भी 35 लिया, इस केस में भी ले लिया। और ऐसा इक्वेशन को जब कोई सा भी इक्वेशन दो टर्म का बनेगा ना भाई, बायनोमियल बोलते, क्या बोलते हैं बायनोमियल। अब एग्जाम सेकंड इसी में बोल रखा है मोनोमियल्स। अरे भैया मोनोमियल्स नहीं पता, एक ऐसा टर्म मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो एक टर्म से बने। कितने टर्म से बने, एक टर्म से। तो देखते हैं टर्म क्या होता है दोस्त। तो देखो टर्म तो हमारा पता है 9 यहाँ पर y ले लिया, और कितना पावर लेना 100। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और ले लेते हैं 7x पावर क्या लेना है, एक टर्म होना चाहिए। देखो नंबर एंड वेरिएबल है तो साथ में, तो उसको टर्म बोलेंगे हाँ। बट वेरिएबल का पावर कितना लेने के लिए बोल रहा था 100, ले लिया भाई। और ले लेते हैं भाई, मज़ा आ रहा है वैसे करने में मुझे। 8t का पावर में क्या ले लूँ 100 ले लूँ भैया। ये सारे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। एक टर्म वाले को ही क्या बोला जाता है भाई, जल्दी बताओ ना भैया, मोनोमियल नहीं बोला जाता। और पावर कितना बोल रखा है हमारे क्वेश्चन में कि भैया एक मोनोमियल वाला लेना इक्वेशन, उसका पावर क्या डाल देना आप 100। मैंने डाल दिया, देखो इजी है क्या, यस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ओ माय गॉड, ये कितना इजी क्वेश्चन दे दिया है। कहना चाह रहा है कि जो मैंने ये इक्वेशन लिख रखा हूँ ना, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बताना है। तो चलते हैं देखना करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये रहा हमारा, पावर देखना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो इसमें बताइए डिग्री पावर तो मालूम होगा ना, डिग्री को भी पावर बोला जाता है, यस भैया हाँ। तो हाईएस्ट डिग्री बताना है। तो इस क्वेश्चन में सब वेरिएबल कहाँ है भाई, यहाँ इस दोनों में हाईएस्ट पावर कहाँ पर है भैया, ये तो क्या है हाईएस्ट डिग्री। तो मीन्स डिग्री कितना होगा, डिग्री बताइए दोस्तों, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका 3 है सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, एंड सेकंड पार्ट का डिग्री हाईएस्ट डिग्री बताइए, जल्दी बताइए। अरे भैया कितना इजी है, वेरिएबल ये रहा, हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2, तो 2 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में डिग्री बताइए, हाईएस्ट डिग्री बताइए जल्दी से। अरे भाई जल्दी से बताइए डिग्री। चलिए तो डिग्री इसका हाईएस्ट पावर डिग्री कुछ नहीं है भाई, या कुछ नहीं दिखता, कोई भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखोगे 1 होगा। मतलब कुछ नहीं दिखता तो 1 होता है, तो इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारा फोर्थ, अरे भैया फोर्थ तो लिखा ही नहीं, चलते फोर्थ फिर से लिख लेते हैं। इसमें लिख रखा है एक ओनली 3 है, तो हम 3 मतलब 3 एक टर्म है। और अब बताइए इसका हाईएस्ट डिग्री बताना भाई। इसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो इसका
इसका इसका इसका डिग्री कहाँ होगा, नहीं होगा, तो मीन्स क्या है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 1, और 1 की जगह मुझे कल बताया था ना, 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोई भी वैल्यू का डिग्री 0 होगा तो 1, तो 1 की जगह मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 × y। अब यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है भाई, 0, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर बताइए जल्दी से भाई। डिग्री, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन और फोर्थ होता है, और लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इतना इजी है तो क्या बताऊं, पहले हम यहीं पे इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं जल्दी से। कहना चाह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो माय गॉड, ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, कहना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में आप ये बता दीजिए कौन सा इक्वेशन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अब इसको कैसे फाइंड करना मुझे पता है, इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि जिसका डिग्री 1 होगा तो लीनियर बोलेंगे, जिसका पावर 2 होगा, कोई वेरिएबल का मतलब कोई भी क्वेश्चन का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। तो बस यही केस यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं इस वेरिएबल का क्वेश्चन, ये वेरिएबल है ना हमारा, ये इक्वेशन है ना, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है भाई, हाईएस्ट डिग्री, ये भी इसके ऊपर भी 1 है इसके, बट इस दोनों में हाईएस्ट डिग्री कितना है भाई, 2 है ना, और 2 को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए ना, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते ही कहेंगे हाईएस्ट डिग्री देखो जल्दी से, जिसका 3 हो, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, क्यूबिक नहीं बोलेंगे, यस भैया क्यूबिक बोलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। आप बताइए इस क्वेश्चन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, ये 2 नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है ना, बताइए ना क्या होगा, बताइए जल्दी से भाई। जिसका पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर 2, तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे भाई, क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे। चलो लिख दिया भाई। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है भैया, 1 है, कुछ नहीं होता 1, और जिस क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर 1 होगा, मतलब वेरिएबल का पावर 1 होगा तो क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे भाई, क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे। यस भैया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना, इस वेरिएबल के ऊपर कितना पावर 1, तो क्या बोलेंगे, अभी पता चला कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो इसका क्या बोलोगे, कौन सा नाम बताओगे, लीनियर बताओगे। इस क्वेश्चन का वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है भैया, 2 नहीं दिख रहा आपको, और 2 दिखेगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। कितना इजी है। अब यहीं पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है जल्दी बताइए, 3 है ना, और 3 होगा तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, यस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। तो आप वेट करेंगे 2.2 के लिए, उसको भी हम इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, तो इसको जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।